दोस्तों, नफ्सियाती के मुतालिक कोई इंसान छोटा नहीं होता, वह खुद को छोटा समझ लेता है। यानी कोई इंसान भी नीचे नहीं होता, कोई कमतर नहीं होता। चाहे आप अपने आप का कोई भी हो, कोई इंसान कमतर नहीं होता, लेकिन बस इंसान की सोच छोटी है और वो खुद सोच लेता है कि मैं छोटा इंसान हूँ, मैं किसी उसके सामने क्या हूँ। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। और एक बात और है, लोग एक वजह से और नीचे गिर जाते हैं। किस वजह से? कि लोग उनकी बुराइयां करने लगते हैं, और जब बुराइयां करते हैं तो वो खुद उनके मुंह से सुनते हैं कि फला आदमी ने आपकी बुराई की है, फला आदमी ने आपका गीबत किया है, फला आदमी ने आप पर तोहमत लगाया है। तो आप उनके बातों को ध्यान ना दें और उनकी बातों को अपने दिमाग पर ना ले टेंशन। मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करते रहें। दुनिया आपको वही मकाम देती है जो आप खुद अपने जहन में तय कर लेते हैं। आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, दुनिया आपको वही मकाम देती है जो आप खुद अपने माइंड में सोचते हैं। छोटी सोच डर पैदा करती है। कभी भी आप छोटी सोच ना रखें, किसी के सामने भी आप छोटी सोच ना रखें, क्योंकि छोटी सोच डर पैदा करती है और बड़ी सोच हिम्मत पैदा करती है। आप जब भी अपनी सोचे तो कोई बड़ी चीज सोचे, और बड़ी चीज सोचे इसलिए क्योंकि वो हिम्मत पैदा करती है। और जो शख्स खुद को आम मान लेता है, यानी मैं किसी काबिल नहीं हूँ, वह पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी आम ही रहता है। वो कामयाबी की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो अपने आप को आम मान लिया है। तो आप अपने आप को कभी आम ना माने, बल्कि जो शख्स अपने जहन में बड़ा बनने की इजाजत दे देता है, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए रास्ता खोलना शुरू कर देती है। तो आप अपने जहन में बड़ा बनने की इजाजत दे, अपने जहन को समझाए कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो दुनिया आपके लिए आहिस्ता 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 वो मकाम आपको दे देगी। तो दोस्तों, मिसालें देखें, मैं आपको एक मिसाल देकर समझा दूं। वो आदमी एक ही हालात में जीते हैं, दो आदमी एक ही हालात में जीते हैं। एक कहता है मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और मैं कहाँ और कामयाबी कहाँ, मुझे कामयाबी कैसे मिलेगी, मैं कैसा हूं, वो मकाम पर, उस मकाम पर हम कहां पहुंच सकते हैं। देखिए, दो आदमी हैं और एक ही हालात में जीते हैं। यानी जिस तरीके से एक आदमी जीता है, उसी तरीके से दूसरा आदमी, यानी दोनों गरीब और दोनों एक ही हालात में जीते हैं, लेकिन सोच का फर्क है। आप सोच देखिए, एक कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहां और कामयाबी कहां, और दूसरा कहता है अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर कोई वो काम कर सकता है, कोई एसपी बन सकता है, कोई डीएम बन सकता है, कोई पढ़ाई करके बड़े ओहदे पर फाइज हो सकता है, तो मैं भी उस पर फाइज हो सकता हूं। मुझे वक्त लगेगा, मगर मैं पहुंच जाऊंगा। उस वक्त साबित करता है, वो अपने वक्त को साबित, अपनी हिम्मत, अपने अंदर के जो जज्बे हो उसको उभारता है कि क्यों नहीं मैं कर सकता। और ये वो आदमी है जो कहता है मेरे बस की नहीं है, मैं कहां, कामयाबी कहां। तो फर्क हालात का नहीं था, फर्क सिर्फ सोच का था। तो जब भी आप सोचे, अपने लिए सोचे या दूसरों के लिए सोचे, तो अच्छा सोचे। अगर आप सोच रहे बड़ा बनने के लिए, तो बड़ा बनकर दिखाएं, कामयाब होकर दिखाएं। दोस्तों, आइए मैं आपको एक वाकया के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। इसलिए मैं बहुत बेहतर पॉइंट बताने वाला हूं आपको, ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं कि जो शायद आपको कोई ना बता। और एक मिसाल की देकर मैं आपको समझाऊंगा खुशी की चमक क्या है। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे, जब आपकी सोचें बड़ी सोचने लगेगी, तो जब खुशी आपको मिलेगी, तब मैं बताऊं, जब आप बड़े ओहदे पर जाएंगे तो आप लोगों की आप बुराइयां करने लगेंगे, लोग आपको सताएंगे, आपको तकलीफें देंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं एक मिसाल देकर कि एक गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार आप जानते हैं, जो प्याला बनाता है, मिट्टी का प्याला बनाता है, या वो बर्तन बनाता है मिट्टी का। वो मिट्टी से खूबसूरत, एक गांव में एक कुम्हार रहता था, वो मिट्टी से खूबसूरत प्याले बनाता था, यानी अच्छे अच्छे प्याले बनाता था। एक नौजवान था, अक्सर उसके पास बैठता और हैरत से देखता कि वो नरम मिट्टी को कभी जोर से मारता, कभी पानी डालता, कभी आग में झोंक देता था। वो नौजवान था जो बहुत
ध्यान से देखता था कि वो नरम मिट्टी को, वो कुम्हार जो था वो नरम मिट्टी को कभी जोर से मारता और कभी पानी डालता और कभी आग में झोंक देता। तो नौजवान देखते देखते एक दिन नौजवान से रहा ना गया, उसने कहा, बाबा आप इस बेचारी मिट्टी पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? ये मिट्टी है, ये बेचारी पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? कभी थपथपाते हैं, कभी आग में जलाते हैं। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर उसे ना गूंदूं तो ये बिखर जाएगी। ये मिट्टी को अगर मैं ना गूंदूं तो ये बिखर जाएगी। अगर इसको मैं ना थपथपाऊं, जो मिट्टी है अगर मैं इसको ना थपथपाऊं, ये इसको ना सानूं तो उसकी शक्ल नहीं बनेगी, उसकी शक्ल नहीं। जाहिर सी बात है, आप कोई सूखा मिट्टी लें और उसको गूंथने की कोशिश करें तो बिखर जाएगी, उसकी शक्ल तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर उसको थपथपाया जाए तो उसकी शक्ल बनेगी, तो उसकी शक्ल बनेगी। और अगर आग में ना रखूं, तो कुम्हार ने कहा, अगर ये ना थपथपाऊं तो इसकी शक्ल नहीं बनेगी। और अगर इस प्याले को अगर उस आग में ना रखूं तो इसमें मजबूती नहीं आएगी। यानी जब उसको मैं आग में रखता हूं तब इसमें मजबूती आती है। फिर उसने एक चमकता हुआ प्याला नौजवान के हाथ में देते हुए कहा, कौन? कुम्हार जो था उसने एक चमकता हुआ प्याला नौजवान के हाथ में देते हुए कहा कि देखो, इसकी जो ये चमक है ना, ये आग से आई है। नौजवान खामोश हो गया और खामोश होने के बाद कुम्हार ने आहिस्ता कहा कि जिंदगी भी ऐसी है, गम गूंथता है। यानी इंसान का गम है जो है वो इंसान को गूंथता है, और जो आजमाइश है ना वो थपथपाती है, जो आजमाइश है वो थपथपाती है और वक्त की आग पकाती है। तब जाकर इंसान में वो चमक आती है जिसे हम खुशी कहते हैं, तब जाकर वो चमक आती है जिसे हम खुशी कहते हैं। बताइए कुम्हार ने क्या कहा? कुम्हार ने कहा कि जिंदगी भी ऐसी है, इंसान गम गूंथता है, इंसान को के पास जो गम आता है वो गूंथता है, आजमाता है, और आजमाइश थपथपाती है। आजमाइश जो है, जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपको जो दिनों रात टेंशन में रखे हुए हैं, वो आपको आजमाइश थपथपाती है, आजमाइश कर रही है, जिंदगी आपका इम्तिहान ले रही है। तो वक्त की आग पकाती है, तब जाकर इंसान में वो चमक आती है जिसे हम खुशी कहते हैं, तब जाकर इंसान में वो चमक आती है जिसे हम खुशी कहते हैं। फिर मुस्कुरा कर बोला, जिसने आग ना देखी हो उसकी मुस्कुराहट कच्ची होती है। उस नौजवान ने कहा, जिसने आग ना देखी हो उसकी मुस्कुराहटें कच्ची होती है। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि आप मेहनत करते रहें, लोग आपकी बुराइयां करेंगे, आपको तड़पाएंगे, आपको अलग अलग की तकलीफें देंगे, आपको ऐसे ऐसे डिप्रेशन में कर देंगे ना कि आप अगर सोचेंगे ना तो आपकी दिमाग खत्म हो जाएंगे। तो यही सब बातें हैं जो कामयाबी की तरफ अगर आप जाना चाहें तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखें और कल से मेहनत करना स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।